हमारे साथ विजय अग्रवाल भी जुड़ रहे हैं, मेहुल चोकसी के वकील, जिन्होंने ये बात कही थी कि प्रत्यर्पण के संदर्भ में और किसी संदर्भ में तो सुनवाई भी नहीं हो रही। वहां तो ये चर्चा हो रही है कि हेबियस कार्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको अवैध तरीके से डिटेन किए जाने के बारे में कहा जा रहा है, उसको अदालत में लाकर सामने पेश किया जाए। विजय अग्रवाल जी कहिए, क्या बातें और आपको सामने समझ में आ रही हैं? क्योंकि यहां तो पूरा देश ये उम्मीद लगा रहा है कि बस अब मेहुल चोकसी हिंदुस्तान आएगा। नहीं, ये आपने पासपोर्ट एक्ट का हवाला दिया, जबकि जो सही हवाला है वो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 सिटीजनशिप एक्ट का है कि जैसे ही मिस्टर मेहुल चोकसी ने एक कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, दूसरी कंट्री की जैसे ही उन्होंने एंटीगुआ की सिटीजनशिप ले ली, उनकी भारतीय सिटीजनशिप है वो खत्म हो गई है। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया लाना अभी थोड़ी सी लंबी कानूनी लड़ाई है। और डोमिनिका में अभी ये मुद्दा नहीं है कि उनको कहाँ भेजा जाए, कहाँ ना भेजा जाए। डोमिनिका की धरती पर सिर्फ ये मुद्दा है कि डोमिनिका में मेहुल चोकसी ने कोई अपराध किया है या नहीं किया है। वो जानबूझकर बिना कागजों के डोमिनिका पहुंचे या उनको किडनैप करके जबरदस्ती उनकी इच्छा के विरुद्ध वहां पर लाया गया। तो अभी उनको कहां भेजा जाना है, इंडिया भेजा जाना है, एंटीगुआ भेजा जाना है, ये सारे मुद्दे बहुत ही बाद की बात है। तो अभी जो तारीख है वो इसके अंदर 14 जून की लगी हुई है। तो ये जो चोट वगैरह की ये तस्वीरें लेकर जो सार्वजनिक की गई और ये सब किया गया, ये उसी बात को एस्टेब्लिश करने के लिए किया गया क्या कि अबडक्शन हुआ है, मारपीट हुई है, घसीट कर ले जाया जा रहा था? वो तो दो व्यूज पॉसिबल हैं कि हर एक साइड की दो स्टोरी होती है। तो जो है एक साइड उसको झूठ कहेगी, दूसरी साइड अपनी बात को सच कहेगी। तो सच का पता तो ना आप लगा सकते ना मैं लगा सकते। मैं अपने हस्तिनापुर से बंधा हूं, आप अपने हस्तिनापुर से बंधे हैं। नहीं, लेकिन हस्तिनापुर आप जब उससे बंधे हुए हैं तो मुख्यतः तो आप इस देश से बंधे हुए इसके नागरिक हैं। लेकिन ठीक है, आपकी पेशेवर जो कमिटमेंट्स हैं वो बात अलग है। लेकिन मैं उज्जवल निकम साहब के पास जाना चाहता हूं। उज्जवल निकम साहब, ये जो हवाला दिया जा रहा है, मैं चाहता हूं, क्योंकि आप दोनों कानून के जानकार हैं, अगर कोई टेक्निकल बात आप दोनों के जहन में चल रही है तो उस पर जरा अगर हम लोगों के सामने आप बात कर लेंगे, दर्शकों के सामने, तो हमको और क्लैरिटी मिलेगी। उज्जवल निकम साहब। विजय अग्रवाल जी, मैं आपके पास आऊंगा, पहले उज्जवल निकम साहब से बात करना चाहता हूं मैं, फिर आपके पास आऊंगा। विजय अग्रवाल साहब, आ रहा हूं, फौरन आ रहा हूं। जी, मेरे से ज्यादा बड़े जानकार हैं तो, और मेरे से सीनियर है, इनकी बात सुनी जाए। हाँ, वो खुद ही बोल रहे हैं, उन्हीं के पास ऐसा कुछ नहीं है। अग्रवाल जी भी ये बातें सब जानते हैं। तो अग्रवाल जी ये सही कह रहे हैं कि सवाल ये है कि टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, जो कानून की बात मैं कह रहा हूं, सेक्शन 9 के मुताबिक, ये बात तो जाहिर है कि भारत में ड्यूअल सिटीजनशिप एक्सेप्ट नहीं है, एडमिसिबल नहीं है। और इसीलिए भारत के कानून में ऐसी दो पेचीदा प्रोविजन है। पहली तो यह है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन दूसरा कंट्री का सिटीजन एक्सेप्ट करता है तो ये ऑटोमेटिकली भारत का स्वीकृत हो जाता है। लेकिन उसमें जो सबसेक्शन 2 है, इसमें भारत सरकार को पूरा अधिकार है कि अगर उस व्यक्ति ने, जो पहले भारत का नागरिक था, उसने अगर दूसरे देश की नागरिकत्वता कैसे स्वीकारी, क्या स्थिति एक्सेप्ट की, इसकी इंक्वायरी, छानबीन करने को भारत सरकार का आधार। और भारत सरकार ने इसीलिए एंटीगुआ गवर्नमेंट को बता दिया कि आपके तरफ से जो चोकसी ने जो सिटीजन प्राप्त की है वो मिस रिप्रेजेंटेशन एंड सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट। और ये बात एंटीगुआ गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर ली और इसीलिए एंटीगुआ गवर्नमेंट ने जाहिर कर दिया, हाँ, हमारा नागरिक नहीं है। डोमिनिका कोर्ट में डोमिनिका गवर्नमेंट, एंटीगुआ गवर्नमेंट के तरफ से ये स्टैंड लिया गया कि चोकसी को भारत में डिपोर्ट किया जाए। अभी देखिए, चोकसी ने वो पूरी जो एक्सट्रेडिशन प्रोसेस चल रही थी एंटीगुआ में, उसको स्टे लगा दी। भारत ने उसमें भी अर्जी दाखिल कर दी थी कि भाई ये इसको मिसरिप्रेजेंट, उसको भी स्टे लगाया। तो वहां तो प्रोसीडिंग ब्लॉक हो गई। अब जो चोकसी का जो आरोप है कि उसको मारपीट किया गया, ये किया गया, अग्रवाल जी साहब, मैं आपसे सहमत बिल्कुल नहीं हूं कि डोमिनिका कोर्ट की ये जुडिक्शन नहीं है कि क्या उस पर एब्डक्ट किया गया है, क्या वॉलंटरी आया है। उनके पास एक ही सवाल है कि क्या उनकी एंट्री, चोकसी की एंट्री, ये इलीगल अनऑथराइज है क्या। अगर इलीगल अनऑथराइज है तो उस कानून के मुताबिक वो ऑफेंस बनता है। अगर ऑफेंस बनता है तो सजा करने का उस कोर्ट को प्रावधान है। इस पर अग्रवाल साहब का जवाब मैं लेता हूं और बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। एपी सिंह साहब को भी मैं लेकिन यहां पर न्योता दूंगा। ये तकनीकी पहलू समझने के लिए मैं जरा इन एक्सपर्ट्स को आमंत्रित कर रहा हूं, उसके बाद मैं अपने पॉलिटिकल गेस्ट के पास भी जाऊंगा। एपी सिंह साहब, ये दोनों तरफ की दलीलें आपने सुनी और आपका इसमें कोई पॉइंट?
नहीं, मेरा पॉइंट तो बड़ा क्लियर है कि जहां तक सीबीआई का सवाल है तो रेड कॉर्नर नोटिस है। और जो ये पॉइंट जो बोल रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इसकी कोई लोकल स्टैंडर्ड थी डोमिनिका में आने की या नहीं। इसको किडनैप करके लाया गया, जबरदस्ती लाया गया, तो कोर्ट एक डिसीजन ले सकती है कि इसको एंटीगुआ वापस भेज दिया जाए। पर ये अपने वॉलंटरली आया है तब तो इसको डिपोर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए डोमिनिका को। वो रेड कॉर्नर नोटिस के बेसिस पर इसमें कोई एक्स्ट्राडिशन ये सब प्रोसीडिंग्स की आवश्यकता नहीं है। रेड कॉर्नर नोटिस होता है वारंट ऑफ अरेस्ट। और आपके पास वारंट ऑफ अरेस्ट है और नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स ये जो इन्वेस्टिगेटिव टीम है वो ले गई होगी डोमिनिका, तो वो वहां प्रोड्यूस करेगी, तो डोमिनिका कैन टेक अ डिसीजन कि इसको डिपोर्ट कर दिया जाए। अब इसमें एक क्वेश्चन है कि डिप्लोमेटिक प्रेशर भी इसमें काफी काम आएगा। राइट। और फैक्ट कि ये जो टीम को भेजा गया है उसका मतलब है कि इन्होंने डोमिनिका गवर्नमेंट के अथॉरिटी से डिस्कस करके, ऐसे आप टीम नहीं भेज सकते। कोई पुलिस ऑफिसर ऐसे किसी और कंट्री में जाके नहीं बैठ सकता है, उसको परमिशन लेनी पड़ती है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।